आज की सुबह में फिर हम एक बार आप लोगों के सम्मुख आज के इस यूट्यूब चैनल में हम उपस्थित हैं और प्रभु का एक बहुत ही दिव्य संदेश लेकर के आए हैं, जो कि आज हम सब लोगों के लिए होगा। और जो कथा आज परमात्मा ने दिया मेरे लिए, आप सबके लिए, आज हम बड़े ही धैर्य पूर्वक उस कथा को सुने, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है, जो कि गुरुदेव ने, सतगुरु यीशु ने आज देकर के भेजा है। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि आप लोग बहुत ही धैर्य पूर्वक इस कथा को सुने कि आज परमात्मा आपसे क्या बातें करना चाहते हैं। हम लोग आज के इस संसार के इस आधुनिक युग में हम देखते हैं कि आज लोग उलझन में पड़े हुए हैं एक बात को लेकर के कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसा है और परमात्मा कहाँ रहते हैं और हमें किससे भय मानने की आवश्यकता है। आज के आधुनिक युग में आज मनुष्य से भयभीत है। आज एक बहुत बड़ा एक वायरस जिसे कोरोना वायरस नाम से जाना गया है और वो उजागर हुआ है पूरे विश्व में। आज मानव जाति को, प्रत्येक जीवित प्राणी को दहशत में डाल दिया है। मेरे प्रियो, आज बहुत सुंदर आज एक टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम, उस विषय का नाम है हमें परमात्मा से डरना चाहिए, उसके अलावा और किसी से भी नहीं। अब हम आगे देखेंगे परमात्मा के डर से क्या फायदा होता है। मुक्ति वेद हमें बताती है कि परमात्मा से डरना क्या लाभ होता है। तो परमात्मा से डरने का क्या फायदा होता है वो हम देख लें। आज हम जान लें कि परमात्मा के भय से क्या लाभ होता है। परमात्मा के भय से एक चीज हमारे जीवन में होती है, हमसे गलतियां नहीं होती, पाप नहीं होते हैं। परमात्मा का भय हमें हर एक पाप और दुष्कृत चीजों से बचाता है जो हमें परमात्मा से अलग करती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि परमात्मा का भय मानना इतना सुलभ है, इतनी अच्छी बात है। इसलिए पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं, आज इस भारत देश को भी शामिल करके जितने भी लोग हैं, उस परमात्मा से डरे, उस परमात्मा का भय माने जो इस संसार में एक ऐसे दिव्य रूप में आप लोगों के बीच में अपने आप को उजागर किया, जिसके विषय में आदरणीय गुरु नानक देव जी कहते हैं, शब्द ही ताला, शब्द ही कुंजी, शब्द ही जगत रमाया, शब्द ही से पर्चा भया, शब्द ही शब्द समाया। आदि में वो शब्द था और वो शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द स्वयं में परमात्मा था। तो परमात्मा जब हम पुराने विधान में देखते हैं मुक्ति वेद के, तो परमात्मा निर्गुण रूप से अपने आप को प्रकट किया, आवाजों के माध्यम से, बादल के माध्यम से, आग के माध्यम से, हवाओं के माध्यम से और आवाज के माध्यम से कई विभिन्न रूपों में परमात्मा ने अपने आप को प्रकट किया अपने भक्तों, ऋषि मुनियों, संतों के जीवन में। और उन सबों ने भी बताया कि परमात्मा का हमें सदैव भय मानना चाहिए। मेरे प्रिय, परमात्मा के भय से यही तो लाभ होते हैं। जिसके जीवन में परमात्मा का भय नहीं, मैं तो कहूंगा कि वो असुर है और वह गंदे कार्य में लिप्त है, पाप में लिप्त है। आज वही लोग पाप में लिप्त हैं जिनके जीवन में परमात्मा का, ईश्वर का, वह स्वयं भू सनातन परमात्मा का भय नहीं। आज मुक्ति वेद बताती है कि इतने हजारों लोगों की भीड़ लग गई, यहां तक कि लोग एक दूसरे को कुचलने लगे। तब गुरुदेव यीशु जी ने पहले अपने शिष्यों से कहा, फरीसियों के खमीर अर्थात उनके छल से भरे आचरण से सावधान रहना। ऐसा कुछ नहीं जो ढका हो और खोला न जाएगा, जो छिपा हो और जाना न जाएगा। तुमने जो कुछ अंधकार में कहा वह प्रकाश में सुना जाएगा, और जो कमरों में कानाफूसी की है
वह छतों से लोगों को बताया जाएगा, मैं तुमसे अपने मित्रों से कहता हूं कि उनसे मत डरो जो शरीर को मार डालते हैं परंतु उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए, जिससे उससे डरो जो तुम्हारी हत्या के बाद तुम्हें नरक में डालने का अधिकार रखता है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि उससे डरो। चिड़िया बहुत सस्ते दाम में बिकती है, 2 सिक्कों में 5 चिड़िया, परंतु परमात्मा उनमें से किसी को भी नहीं भूलता। तुम्हारे तो सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। डरो मत, तुम उनके तुम अनेक चिड़ियों से कीमती हो। मैं तुमसे कहता हूं, जो व्यक्ति मनुष्यों के सामने मुझे स्वीकार करता है, उसे तेजस्वी मानव पुत्र भी परमात्मा के दूतों के सामने स्वीकार करेगा। परंतु जो व्यक्ति मनुष्यों के सामने मुझे स्वीकार नहीं करता, मैं उसको परमात्मा के दूतों के सामने स्वीकार नहीं करूंगा। जो मनुष्य तेजस्वी मानव पुत्र के विरुद्ध अब शब्द कहेगा, उसे माफी मिल जाएगी, परंतु जो व्यक्ति दिव्य आत्मा की निंदा करेगा, उसे माफी नहीं मिलेगी। जब तुम्हारे विरोधी तुम्हें यहूदी समाज भवन के अध्यक्षों, शासकों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तब चिंता ना करना कि तुम क्या उत्तर दोगे, क्योंकि उस समय दिव्य आत्मा तुम्हें सिखा देगा कि तुम्हें क्या कहना है। बहुत सुंदर बात मेरे प्रियो, एक चीज याद रखिए, ये दुनिया की रीति है। जब हम मुसीबत में पड़ते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं और हमको लगता है कि अब कोई भी सहारा नहीं हमारा, हम छूट नहीं सकते हैं। एक चीज याद रखें, हमने सुना होगा महाकवि कालिदास जी के विषय में। वो इतने मूर्ख व्यक्ति थे, वो जिस डाल में बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। मूर्खता की एक हद होती है, लेकिन महाकवि कालिदास के बराबर कोई भी समझदार ज्ञानी पुरुष नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि बहुत सुंदर सुजान जी कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मते होत सुजान, रसरी आपत जात है शिल पर परत निशान। हम लोग लाख अभ्यास करने, इतना भी कोशिश करने, कहते हैं अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। तो क्या हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां आई हैं, क्या हम उनका सामना करके बार बार यदि हम गिर भी जाते हैं, उठ करके क्या हम परमात्मा के शरण में नहीं आ सकते? अभ्यास करके देखिए, परमात्मा आपको शक्ति देंगे, सामर्थ्य देंगे ऐसा करने के लिए। और गुरुदेव की वाणी में मुक्तिवेद में लिखा हुआ है, उनसे नहीं डरना है जो आपके केवल शरीर को ही घात कर सकते, इसके अलावा कुछ भी नहीं, बल्कि उससे डरना है आपके मृत्यु प्राण को, आपके आत्मा को नरक में डालने का अधिकार रखता है। मेरे प्रिय, एक चीज बहुत सुंदर बात गुरु यीशु कहते हैं कि जब कभी मुसीबत में हो या आपको, जब आप सत्य के विषय में सत्य का संदेश सुना रहे हो और आपके विरोधी आपको पकड़ करके न्यायाधीश के सामने खड़े कर दें, तो भयभीत नहीं होना है। चाहे वो किसी भी धर्म के सत्य के अनुयायी हो, सबका अवहेलना हुआ है, आलोचना हुआ है, लेकिन वो डरे नहीं। क्यों? सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। मेरे प्रिय, हम जानते हैं परमात्मा सत्य है और सभी धर्म के लोग जानते हैं ये बात कि परमात्मा एक है। और संत ज्ञानेश्वर एक फिल्म है, उसमें बहुत सुंदर एक पंक्ति है कि एक ही सत्य है, एक ही ब्रह्म है, एक ही है परमात्मा। इस दुनिया के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा। मेरे प्रिय में एक चीज याद रखें, प्रत्येक जीवित प्राणी में एक दिव्य आत्मा विराजमान है और वो एक ही परमात्मा है जिसका आत्मा हम सब में व्याप्त है। इसीलिए गुरु गीता कहती है, आखंड मंडलाकारं
व्यापितम येन चराचर तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु स्वयं परमात्मा है। परमात्मा के अलावा कोई गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि आदित्यकार उपनिषद ऐसा कहती है, गुरु रेवा परा ब्रह्म, गुरु रेवा परागति, गुरु रेवा पराकाष्ठा, गुरु रेवा परा ब्रह्म, गुरु रेवा पूर्ण भवन्तु, गुरु रेवा परायण। अर्थात स्वयं परमात्मा ही गुरु हो सकता है, इसके सिवा और कोई भी गुरु नहीं, कोई मनुष्य गुरु नहीं हो सकता। गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक गुरु वो जो हमें स्कूल या किताब का ज्ञान देते हैं, एक गुरु वो जो हमें परमात्मा से जोड़ दे, परमात्मा का दीदार करा दे। तो स्वयं परमात्मा ही गुरु हो सकते हैं, ऐसा आदित्यकार उपनिषद हमें बताती है। मेरे प्रियो, परमात्मा के विषय में जब कहते हैं कि परमात्मा परमात्मा परमात्मा, बहुत सारे लोग आज कहते हैं एक ही परमात्मा है, इसके सिवा और कोई नहीं। तो हम आज जानना चाहेंगे, इस संसार में तो बहुत प्रभु हुए, भगवान हुए, ईश्वर हुए, लेकिन क्या कोई ईश्वरों का ईश्वर हुआ? और भारत देश में बहुत लगभग 33 करोड़ देवी देवताएं हुए, लेकिन जो अपने आप को उन 33 करोड़ों में यदि अपने आप को परमात्मा का दर्जा देते हैं या परमात्मा मानते हैं, तो उनके पास 7 गुण का होना अनिवार्य है। जो अपने आप को परमात्मा का दर्जा देते हैं या परमात्मा के स्थान पर अपने आप को रखते हैं, वो 7 गुण कौन कौन से हैं मेरे प्रियो? वो 7 गुण में से पहला गुण है, वह सर्वशक्तिमान होना चाहिए, वह सर्वव्यापी होना चाहिए, वह सर्वज्ञानी होना चाहिए, वह स्वयं भू होना चाहिए, वह सनातन होना चाहिए, वह निष्पाप होना चाहिए और उसमें प्रेम होना चाहिए, प्रेम और अनुकंपा से भरा होना चाहिए। मेरे प्रियो, ये 7 गुण को जो पूर्ति करता है वही परमात्मा हो सकते हैं। और मैंने भारत देश के सारे पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने के तत्पश्चात में जो मैंने पाया, ये 7 गुण परमात्मा के विषय में और किसी में नहीं देखा मैंने, बल्कि अपने स्वयं सद्गुरु यीशु में मैंने 7 गुणों को पूर्ति होते हुए देखा हूं। सद्गुरु यीशु ही इन 7 गुणों को पूर्ति करते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहूंगा कि बल्कि उस परमात्मा से डरना है जो स्वयं भू है, उस परमात्मा से डरना है जो सनातन है, जिसका ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। इसलिए गुरु यीशु कहते हैं कि जब कभी परमात्मा के विषय में वर्णन करते हुए, शुभ संदेश सुनाते हुए यदि लोग आपकी अवहेलना करते हैं और पंचायत में लेके आपको खड़ा कर देते हैं, डरना नहीं है, भयभीत नहीं है कि आपको क्या करना है। गुरुदेव कहते हैं, डरिए मत, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। और संत मत्ती के अध्याय में कहते हैं, उसके संत मत्ती अध्याय 28 में कहते हैं कि देखिए, जगत के अंत तक मैं आपके साथ हूं। परमात्मा कितने महान है, कितने दयावान है, कितने करुणामय है। वह कभी नहीं छोड़ने वाला, वह कभी भी आपको नहीं त्यागने वाला। परमात्मा की वाणी में लिखा है, हो सकता है जन्म देने वाली माँ आपको भूल जाए या छोड़ दे, लेकिन मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। मेरे प्रियो, सोचिए, उस परमात्मा में हम माँ का भी रूप देखते हैं। वह हमें माँ से भी बढ़कर प्यार किया है, यहां तक कि उसने कहा, माँ छोड़ सकती है, भूल सकती है, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इतनी सुंदर बात परमात्मा की वाणी में लिखा है। मुक्ति वेद में कितनी सुंदर बात बताती है। दूसरी बात लिखा हुआ है कि मुक्ति वेद हमें बताती है कि मनुष्य जो तेजस्वी मानव पुत्र के विरुद्ध अपशब्द कहेगा, उसे माफी मिल जाएगी, लेकिन जो पावन आत्मा के विरोध में, दिव्य आत्मा के विरोध में यदि कुछ गलत कहेगा, उसे कभी माफी नहीं मिलेगी। वो दिव्य आत्मा कौन है? परमात्मा का आत्मा ही दिव्य आत्मा है, जिसके विषय में भगवत गीता हमें बताती है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोष्यति मारुतः। मेरे प्रियो, एक चीज याद रखें, आपको
ईश्वर बहुत चाहते हैं और वह आत्मा आपको प्रदान किया ताकि आप उस आत्मा में ऐसे संलग्न हो जाएं, ऐसे उस आत्मा में ऐसे जुड़ जाएं कि परमात्मा के साथ आपका संबंध अच्छा हो, सुलभ हो और आनंदप्रद हो और इतना मजबूत हो कि लाख करे कुछ होए लेकिन आपका और परमात्मा का संबंध कभी अलग ना हो। इसलिए हमें परमात्मा का अनादर नहीं करना है और उस मानव पुत्र को जो परमात्मा का द्वितीय अवतार इस संसार में, जिसे हम सद्गुरु यीशु कहते हैं, वो इस संसार में आपके लिए और मेरे लिए आए और उन्होंने ही कहा कि हमें परमात्मा से डरना है, किसी मनुष्य से नहीं। उन मनुष्यों से क्या डरना जो केवल हमारे शरीर को ही घात कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि मनुष्यों का तो यही कार्य है, मनुष्य इसके सिवा और कर ही क्या सकता है। परमात्मा तो नहीं हो सकता कोई मनुष्य, क्योंकि परमात्मा जिसने आपको जीवन दिया है वही आपके जीवन को लेने का भी सामर्थ्य रखता है। जिसने आपको आत्मा दिया वही आत्मा को लेने का अधिकार रखता है। जो आत्मा आपको दिया गया है उसे कोई शस्त्र नहीं काट सकती, कोई तलवार नहीं काट सकती, आग उसे जला नहीं सकती है, पानी उसे गला नहीं सकती है, हवा उसे सुखा नहीं सकती है। वह आत्मा के विषय में कभी भी गलत नहीं कहना, कभी गलत नहीं करना है। क्योंकि जब हम पाप करते हैं हमारा आत्मा शोषित होती है, इसलिए हम अपने आत्मा के विरुद्ध में भी ना तो कुछ कहें और ना ही कुछ करें मेरे प्रियो। क्योंकि ये जो हमारा मन है ये कंप्यूटर के स्क्रीन की तरह है, हम जो कुछ भी देखते हैं ये सब यहाँ आकर के फीड हो जाता है मेरे प्रियो। और आज हम देखते हैं कि आज टेक्नोलॉजी के इस संसार में ये जो टेक्नोलॉजी का जो आज युग जो बढ़ रहा है नित्य प्रतिदिन, आज लोग अपनों से अलग हो गए, आज परमात्मा से अलग हो गए। मुक्ति वेद में गुरुदेव कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा शब्द, मेरी वाणी, मेरा वचन आप में बना रहे, तो जो कुछ भी आप मेरे पिता से मेरे नाम से मांगोगे उसे मैं पूरा करूंगा। लेकिन आज 75%, 85%, 90% लोग आज मोबाइल में बने हैं, फेसबुक में बने हैं, इंस्टाग्राम में बना है। आज पूरा मानव जाति ही आज टेक्नोलॉजी में इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं, इतना अपने आप को उसमें लिप्त कर लिए हैं कि आज अपने बनाने वाले परमात्मा को, जिससे हमें डरना चाहिए, आज हम उसे ही भूल गए। क्यों? ये टेक्नोलॉजी, ये मोबाइल, ये कंप्यूटर, ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सारा कुछ आज हमें अपनों से अलग कर दिया। मेरे प्रियो, हमें अपने अस्तित्व को, इस अस्तित्व के उद्देश्य को जानना है। क्योंकि परमात्मा जिसने हमें बनाया है, यदि आज हम उसी से वंचित हो गए इस चीज के चलते, टेक्नोलॉजी के चलते, मोबाइल के चलते, कंप्यूटर के चलते, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा घातकारी है, हानिकारक है। वो हमारे लिए विष के समान है, वो हमारे लिए जहर के सदृश है। वह हमें नष्ट कर देगा, वह हमें मार डालेगा। क्योंकि जब हम परमात्मा से अलग होते हैं तो हम पाप करते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जितना हम परमात्मा से दूर जाते हैं उतना ही हम मृत्यु के करीब होते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि परमात्मा ही हमें मृत्यु से पार लगा सकते हैं। और इस संसार में परमात्मा के जो इकलौते अवतार जो सद्गुरु यीशु है वो मृत्युंजय है। और जिसने उसको पकड़ लिया, जिसने उसको साध लिया, सच में उसका बेड़ा पार हो गया। उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं, देखो मैंने संसार पर विजय प्राप्त किया है। तो आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा जो गुरु है, जो हमारे स्वामी हैं, जो हमारे दाता हैं, उसने संसार पर विजय प्राप्त किया है। हमें डरने की जरूरत ही नहीं। कितनी खुशी की बात है कि हमें ऐसे गुरु मिले जो हमें न छोड़ने की वादा करते हैं। यदि हम गिर भी जाएं तो वो हमें उठाते हैं। ऐसे गुरु हमें नसीब हुए, ऐसे गुरु हमें मिल गए। और दूसरी बात, इससे और रुचिकर बात यह है
कि हमने उस गुरु की तलाश नहीं की, उस गुरु की हमने खोज नहीं की, बल्कि वो गुरु स्वयं हमको खोजने के लिए उस परम लोक से मृत्यु लोक में आ गए। इतनी आश्चर्य की बात है। सोचिए, ऐसे गुरु बहुत ही कम मिलते हैं। और आजकल के जो गुरु हैं वो तो लोगों को अपने आप से जोड़ने का प्रयास करते हैं। अरे सच्चा गुरु, सच्चा परमात्मा, अरे गुरु तो वही है जो अब भक्तों को, जो अपने शिष्यों को परमात्मा से जोड़े। और गुरुदेव कहते हैं, जिसने मुझको देखा उसने परमात्मा को देख लिया है। तो गुरुदेव स्वयं परमात्मा है। किसी मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं। अब मैं कह दिया किसी मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने अगुओं को, जो आपके गुरु जी हैं, जो अध्यात्म में गुरु के जैसे जो आपका मार्गदर्शन करते हैं, तो उनका सम्मान करना ही भूल जाए। ये मेरा तात्पर्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो बिल्कुल ही नहीं चाहूंगा, बल्कि ये कहूंगा जो परमात्मा में आपके आदर्श हैं उनका सम्मान करना है। जिन्हें हम देखते हैं, यदि आज हम उनका सम्मान नहीं करेंगे और उनका भय नहीं मानेंगे, तो उस अदृश्य परमात्मा को, जिसे हमने देखा ही नहीं, हम उसका भय कैसे मानेंगे। तो परमात्मा ने जिनको आपके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में आपको चुना है, आपको नियुक्त किया है, आपके लिए बनाया है, ठहराया है, तो उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें। तब तो हम अपने उस गुरु को, जो हमारे लिए संसार में आए, जो परमात्मा के द्वितीय अवतार हैं, जिसने कहा उससे डरो जो आपके मृत्यु उपरांत आपके आत्मा को नरक में डालने का अधिकार रखता है। वो कौन है? परमात्मा। और एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ईश्वर एक है। उस एक का वह जो इकलौता परमात्मा है, वह जिसका ना तो कोई रूप है, ना तो कोई नाम है, वो निराकार परमात्मा है। इस संसार में 2019 साल पहले अपने आप को सगुण रूप में इसलिए ढाल लिया, इसलिए वो देहधारी हुए, ताकि हम परमात्मा को और करीबी से जान सकें, और निकटता से जान सकें, और समीपता से जान सकें। इसलिए सत्पुरुष के रूप में परमात्मा के संसार में देहधारी हुए मेरे प्रिय। तो आज हमें किसी मनुष्य से डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है। सदैव वो हमारी रक्षा करते हैं, और हमारे आगे पीछे उनके देवदूत, उनके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा करते हैं, ताकि कोई शैतान, ताकि कोई हमारा विरोधी हमारा कोई अनिष्ट न करने पाए मेरे प्रिय। इसलिए मैं कहूंगा आप लोगों से, मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आज आप परमात्मा को जाने, परमात्मा के शरण आए, जो सारी शक्तियों का दाता है, जो सर्वशक्तिमान है। वह आपको मृत्यु से बचा लेने का सामर्थ्य रखता है। उस ईश्वर से डरे, क्योंकि वो मृत्यु जय है। उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है। तो जो जो उस मृत्यु जय के पास आएगा, उसके सानिध्य आएगा, वह मृत्यु से बच जाएगा, वह मृत्यु से पार हो जाएगा, बल्कि मृत्यु भी उसका अनिष्ट नहीं कर सकती। तो मेरे प्रियो, आप लोगों का स्वागत है। गुरुदेव आज आपको पुकार रहे हैं कि परमात्मा के शरण में आ जाएं, अपनी आंखों को खोलें, अपने हठीले मन को आज दूर करें और परमात्मा को जाने, उसके पास आए, ताकि आपका जीवन संवर जाए, आपका जीवन बदल जाए। मेरे प्रियो, आपका स्वागत है आज के इस प्रातःकाल के बेला में, सुबह के बेला में। आज प्रभु यीशु आप सबको बुलाते हैं और कहते हैं, भो परिश्रांतः भाराक्रांताश्च सर्वे मम समीप मायात तेना हम युष्मान विश्रामिष्यामि। ये सब परिश्रम करने वालों और अज्ञानता के अंधकार से, बोझ से दबे हुए लोगों, पाप के बोझ से, भय के बोझ से, मनुष्यों के भय से डरे, कुचले और निराश और दुखी लोगों, आप सभी मेरे पास आए। मैं आपके भय, आपके बोझ को, अज्ञानता के अंधकार को दूर करके विश्राम दूंगा, आपको ज्ञान की ज्योति प्रदान करूंगा, साहस की आत्मा प्रदान करूंगा। तो आप लोगों का स्वागत है। आप लोग आए, जब जागो तभी सवेरा। आज भी समय है, आज अपने पिता के पास वापस लौटे। वह आपको दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा, आपको शक्ति देगा, बुद्धि देगा। उसकी बुद्धि के सामने आज तक कोई न टिक पाया,
अलौकिक ज्ञान है उसके पास, और वह ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान का भंडार है, वह ज्ञान का सागर है। मेरे प्रिय, आप लोगों का स्वागत है। आप आए उस गुरु के पास, जाने उस परमात्मा को। परमात्मा को जानना है तो सबसे पहले उस पुत्र को जान जाइए, परमात्मा को जान जाएंगे, क्योंकि परमात्मा के सभी गुण उस पुत्र में देखने को मिलता है। तो आपका स्वागत है। सबसे पहले परमात्मा के प्रिय पुत्र गुरु यीशु को जाने, आप परमात्मा को जान जाएंगे। आप सबका स्वागत है। सद्गुरु यीशु आप सबको आज के इस सुबह में आशीर्वाद प्रदान करें। आप सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, आप सब अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्चित् दुःख भाग् भवेत्। मेरे गुरुदेव, जितने भी लोग आज इस चैनल में, यूट्यूब में जो आपके दास को देख रहे हैं, वो सब आशीषित होने वाले हो। जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, उन सबको भी उनके घर में, उनके जीवन में, उनके परिवार में उद्धार आने वाला हो, मुक्ति आने वाला हो, भय का नाश होने वाला हो। प्रभु सारे भक्त जितनों ने सब्सक्राइब किया है और सब्सक्राइब करने वाले हैं, उन सबको भी आशीर्वाद दें। इस कथा के द्वारा सब प्रकाशित हो, सब उजागर हो, सब आपको जान सके, सब छुटकारा को प्राप्त करें, मुक्ति को प्राप्त करें। ये गुरुदेव आप सबकी सहायता करें, आप सबकी मदद करें प्रभु। सब निरोग रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब बचाए जाए। आपकी अनुग्रह उन सब पर विराजमान हो, सबको मिले प्रभु। आदर और महिमा आपको देते हैं। विनती हमारे मुक्तिदाता सद्गुरु यीशु महाराज के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार, प्रभु आप सबको आशीष